रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं परतरं रामः सदा सौम्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भूमा मामुद्धर। श्री राम जी हमारे सबकी रक्षा करे, राम रक्षा का स्तोत्र है ये। तो भगवान तो करेंगे पर हम हमारी खुद की रक्षा कर रहे हैं क्या? हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम कहाँ कहाँ पे लैकिंग है ये मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले अपना जो टॉप प्रायोरिटी आता है वो है अपना पानी। हम पानी कितना पीते हैं, और पानी पीते भी है तो वो कितना शरीर में रहता है ये डाउटफुल है। तो ये आप पानी पीने का तरीका है या कैसा पानी पीना है ये आप हमारे पास आके सीख सकते हैं, नहीं तो मेरे प्रायर वीडियोज़ है उसमें आप चेक कर सकते हो। सेकंड जो आता है वो अपना जो हम खाना खाते हैं। तो ज़्यादातर आजकल देखा गया है कि हम बाहर का फूड प्रेफर करते हैं तो जिसमें काफ़ी केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि अपने शरीर में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं और बॉडी और ब्रेन सेंसिटाइज हो जाता है। थर्ड जो अपना एस्पेक्ट है इसमें तो वो आता है कि अपना लाइफस्टाइल, जो अपना टेबल चेयर वाला लाइफस्टाइल हो गया, ऊपर ही सोना ऊपर ही बैठना, वॉशरूम भी वेस्टर्नाइज हो गया है। तो सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं, उतरना नहीं, लिफ्ट यूज़ करना, एक्सकलेटर्स यूज़ करना। तो ये सब लाइफस्टाइल में क्या हो गया है कि हम नीचे नहीं बैठ रहे, हमारा कंप्लीट पेट नहीं दब रहा है, कंप्लीट टोटल स्क्वेटिंग में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये सब में क्या हो जाता है, अपने जो इंटेस्टाइन्स है उसमें कुछ मोबिलिटी रहती है, गट मोबिलिटी बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो कम हो जाती है। वो कम हो जाती है तो हम न्यूट्रिशनल खा के भी एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम आता है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है इसके कारण भी हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, इसके कारण अपने न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज रहती है और इसके कारण हमारा ब्रेन और बॉडी सेंसिटाइज रहता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है अपनी लाइफ में जो है, हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो आई विल कंसिडर एज अ एक्टिविटी। तो ये यानी कुछ भी चीज़ है, बहुत विचार यानी बहुत ज़्यादा उसमें हम एनालाइज बहुत ज़्यादा करने लगे। जो पहले था कि हम छोड़ देते थे हायर पावर्स पे, तो वो नहीं रहा है। तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया, उसके क्या है, उसके कारण आपका ब्रेन और बॉडी सेंसिटाइज हो गया है। स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये सेंसिटिविटी हाई हो गई है। इसके बाद जो मेन है कि हम दिन रात एसी में रहते हैं, यानी अभी औरंगाबाद जैसे शहर में जहाँ इतना ठंड है, मैंने कुछ पेशेंट्स को देखा है वो एसी के सिवा सो ही नहीं सकते। तो एसी के कारण क्या हो जाता है, माइक्रो सर्कुलेशन आपका टाइट हो जाता है, यानी जो बॉडी का सुपरफिशियल है वो बराबर से नहीं रहता है, बॉडी टाइट रहती है, फेशिया टाइट रहता है आपका, और आपको पसीने ही नहीं आते। तो पसीने जब आए नहीं तो बॉडी में कितने टॉक्सिन्स है आप सोच लीजिए। ओके, तो ये तो एक्सपोजर हो गया हम जो आर्टिफिशियल ये सब रेडिएशन से है। उसके बाद जो है हम सनलाइट में कितना रहते हैं, सनलाइट में गए भी तो हम सनस्क्रीन वगैरह लगा के वो भी कार में इधर उधर जाएंगे, तो वो सनलाइट का एक्सपोजर ही नहीं है। तो हमारे बॉडी को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? मेन है अपने बॉडी को ऊर्जा मिलना। जब अपने बॉडी को ऊर्जा मिलती है तो अपने ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो अपने को फील गुड फीलिंग देते हैं। काफ़ी हार्मोन्स रिलीज होते हैं आफ्टर वी बॉडी इज एक्सपोज टू सनलाइट, और विटामिन D3 तो है ही। तो ये अपना कितना सन लाइट को एक्सपोजर है ये आप देखिए। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इसका मैं आखिरी में आपको बताती हूँ ये सब क्यों चल रहा है अपना। इसके बाद जो है वो मेन आता है कि हम नेचर से कनेक्टेड नहीं है, दिन रात घर में चप्पल पहने रहते हैं। ओके, बाद में शूज़ रहते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ है, आपके ऑफिस शूज़ है, पैर को मिट्टी लगती ही नहीं है। ओके, तो क्या हो रहा है, ये सब आपकी बॉडी में चार्जिंग है वो डिस्चार्ज ही नहीं हो रही है। नेचर से जो नेगेटिव आयंस हमको चाहिए वो आपको बॉडी में मिल ही नहीं रही है। ओके, और जो वाईफाई और ये सब चलते रह रहा है, मोबाइल में कांस्टेंट आप है, तो ये सब से अपने बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो नेगेटिव आयंस अपने को मिलते ही नहीं है, और अपनी बॉडी जो चार्ज हो गई वो डिस्चार्ज भी नहीं हो रही है। ओके, तो ये तो चीज़ें हो गई है। इसके बाद जो मेन आता है कि अपना स्क्रीन एक्सपोजर टाइम हमने, मुझे लगता है कि इट इज़ अप्लीकेबल टू मी ऑल्सो, कि वो एक टाइमर लगाना है कि इतने देर देखना है, और जितना हो सके हम हैंड्स फ्री रहे तो अच्छा है। और वो कान में जो आप डालते हैं ना, मैं तो उसको सांप बोलती हूँ, जो कान में डालते हैं वो सब, तो वो सब नहीं डालना है।
तो ये सब जो रहता है, ये ब्लूटूथ वाला वॉच, फिर वो ब्लूटूथ कान में, तो इससे क्या हो जाता है, बॉडी ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में रहती है। तो जब हमारी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ऑलरेडी है, वाईफाई है, मोबाइल है, आपके ये ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, तो ये सबसे आपका ब्रेन और आपकी जो बॉडी है वो सेंसिटाइज रहती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम टाइम अपना जो है वो हम व्हाट आई कैन से सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं। यानी बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि एसिडिटी हो गई, एंटासिड ले लो, दर्द हो गया, पेन किलर ले लो। यानी ये अननेसेसरीली हम अपने ऑर्गन्स पे स्ट्रेस डाल रहे। ठीक है, आपको यानी इसेंशियल हाइपरटेंशन है, आपको इसेंशियल डायबिटीज़ है, तो आप वो दवाई ले रहे हो, पर ये जो फालतू की खुद के इससे ले रहे हो, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पेशेंट को सेंसिटाइज कर रही है। उनकी लिवर और किडनी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा उसमें चली जाती है, और एट द एंड जो बॉडी का मेन काम है कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वाटर का जो इशू है, वो सब ख़त्म हो जाता है, और वहीं पे फिर हम सैक्रिफाइस हो जाते हैं अपनी बॉडी। तो ये सब जो मैं एक हमारे डॉक्टर है जो मेरे पास आते हैं, उनसे मैं वही बात कर रही थी कि सर आपके पास भी जो पेशेंट्स आते हैं तो उनका आपका जो एंगल है देखने का, वो अपने को बहुत ज़्यादा कठिन से देखना पड़ रहा है क्या? तो उन्होंने भी बोला यही है। और जो पहले सादी दवाइयों में शुगर कंट्रोल हो जाती थी, बीपी कंट्रोल हो जाता था, तो वो हो ही नहीं रहा है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ रही है। सेम मेरे पास है। पहले जो पेशेंट आते थे मेरे पास, तो वो मैं मशीन लगा देती थी तो वो ठीक भी हो जाते थे। अभी पेशेंट की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा, ये सब चीज़ जो मैंने एनालाइज की है, ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनकी सेंसिटिविटी ऑफ देयर बॉडी एंड देयर ब्रेन हैज़ इंक्रीज सो मच कि वो हमको यानी 99.99 पेशेंट के एनर्जी इश्यूज़ है और पानी के इशू है। यानी हार्डली 100 में से एक पेशेंट जो आता है सही में उसको फिजिकल कुछ तो तकलीफ हुई है, बाकी सब ये सेंसिटाइज एरिया में आते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि हम हमारी खुद की रक्षा करें ये सब चीज़ों से, माइंडफुल रहे। माइंडफुल यानी हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कोक पी के प्यास बुझाते हैं, अभी भी देखा है। नहीं तो वो कैफीन एडिक्टेड है, 2, 3, 4 उनका चलते रहता है, कॉफ़ी पीना, चाय पीना। तो पानी का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। पानी जो है वो पानी है और वो प्रॉपर पानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने थोड़ा माइंडफुली हमने किया तो पेशेंट की सेंसिटिविटी कम रहेगी, और जब सेंसिटिविटी कम है तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और कोई नई बीमारियां इनवाइट नहीं करेंगी। और इसके ये सब तो है ही, इसके सिवा जो आजकल लैकिंग है वो मुझे लग रहा है प्राणायाम सब इग्नोर कर रहे हैं। सबका ब्रीदिंग पैटर्न एबनॉर्मल है। यानी सबसे पहले पेशेंट जब मेरे पास आता है, मुझे ब्रीदिंग पे ही वर्क करना पड़ता है, वो ही आपका एबनॉर्मल है। आपके बॉडी में ऑक्सीजन ही कम रहता है, उसके कारण एक्सेसरी मसल, योर बॉडी इज फाइटिंग टू गेट दैट नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग। मैक्सिमम पेशेंट में ये देखा गया है। इसके बाद जो है वो नेचर से कनेक्टेड रह के, थोड़ा वॉकिंग है, ट्रैकिंग है, आप रनिंग कर रहे हो तो वो बहुत ज़रूरी है। और इसके सिवा नहीं तो एक एक्सट्रीम है, एक ग्रुप जो इतना ज़्यादा एक्सर्ट कर रहता है, ये मैराथन हो गई, वो मैराथन हो गया, साइकिलिंग हो गया, यहाँ पे इतना ज़्यादा यानी योगा भी हो गया, यानी सब एक एक्सट्रीम लेवल पे। एक तो ग्रुप है जो कुछ भी नहीं करता है, एक ग्रुप है वो थोड़ा बहुत एक ही चीज़ करते रहता है, नहीं तो और एक ग्रुप है जो एक्सट्रीम करता है। तो ये सब इसमें हम हमारी बॉडी पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो ये जब स्ट्रेसफुल होता है, 45 मिनट्स के ऊपर आप जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेनियस कर रहे हो, आपका कॉर्टिसोल बढ़ता ही है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्टडीज़ बोल रही है। तो जब आपका कॉर्टिसोल हाई है, आपकी body is sensitized. So be mindful and please take care of yourself. Thank you.